हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पोकन सिवर। सो आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास जो है वो हमने पीछे की क्लासेस कवर कर ली थी इडियम्स की। तो आज की क्लास में हम जी का आगे का पार्ट देखेंगे इडियम्स की। और अगर आपने पिछले की वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाओ और उसको यूट्यूब पे आप देखो और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दो सो दैट हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करें। तो अब पीछे की जो वीडियोस हैं वो 4 पार्ट्स हो गए हैं और आज हम देखेंगे जी का कुछ दूसरा पार्ट्स और पार्ट नंबर 2 जी का इडियम्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो चलो फर्स्ट हम देखते हैं। अभी हमने कल देख लिया था गेटअप। गेटअप मतलब क्या था? जागना या जाग पड़ना। तो आज हम देखेंगे गेट ओवर। गेट ओवर मतलब क्या है? काबू पाना। ठीक है, चलो लिख के दिखाती हूँ मैं। गेट ओवर। गेट ओवर मतलब क्या है? काबू पाना। काबू पाना। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम। गेट थ्रो। गेट थ्रो मतलब क्या है? उत्तीर्ण होना। गेट थ्रो मतलब क्या? उत्तीर्ण होना। ठीक है, पास होना। चलो GET गेट, THROUGH गेट थ्रो मतलब उत्तीर्ण होना। उत्तीर्ण होना। ठीक है, उत्तीर्ण होना मतलब पास होना। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो है गेट बाई हर्ट ऑफ। गेट बाई हर्ट ऑफ मतलब क्या है? याद करना। किसी को याद करने का अगर आपको सिमिलर पता है तो उसको मुझे बताओ। ठीक है, कमेंट्स करो। चलो तो मैं यहाँ लिखती हूँ गेट बाई हर्ट ऑफ। चलो गेट बाई हर्ट HEART हर्ट ऑफ। गेट बाई हर्ट ऑफ, इसका मैंने क्या बताया आपको? गेट बाई हर्ट ऑफ इसका मतलब क्या है? याद करना। किसी को याद करना का आप मुझे एक और कमेंट्स करो सिमिलर जब भी आप क्लासेस देखो। याद करना किसी को। ठीक है, चलो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम। हो गया गेट बाई हर्ट ऑफ मतलब क्या हो गया इसका? याद करना। याद करना का सिमिलर अगर आपको आ रहा है तो मुझे कमेंट्स करो। ठीक है, सो दैट मैं जान पाऊँ कि आपकी इडियम्स की क्लासेस कैसी, मतलब आप कैसे क्लासेस कर रहे हो। और अगर आपने पहले भी कहीं से कर रखी क्लासेस तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। सो चलो याद करना हो गया। गिव अवे। गिव अवे मतलब धोखा देना। ठीक है, चलो GIVE गिव AWAY गिव अवे मतलब धोखा देना। धोखा देना। धोखा देने का सिमिलर तो पता ही होगा, चीट करना। इस चीज से आप तो काफी ज्यादा अवेयर होंगे। सो चलो अगर पता है तो कमेंट्स करो। ठीक है, ओके। तो पीछे का आपने देख लिया होगा धोखा देना। अब हम देखेंगे गिव आउट। गिव आउट मतलब क्या है? ऐलान करना। चलो गिव आउट GIVE गिव OUT आउट ऐलान करना। चलो ऐलान करना का अगर पता है तो कमेंट करो। ठीक है, गिव आउट। गिव आउट मतलब क्या है? ऐलान करना। गिव इन। गिव इन मतलब क्या है? हार मानना, जो हमें कभी नहीं करना चाहिए लेकिन बच्चे फिर भी करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, गिव इन। गिव इन मतलब क्या है? हार मानना। अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो एक बार आप कमेंट्स करो। वैसे मैं बोल रही हूँ तो आप इजिली इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो हमने देख लिया गिव इन। गिव इन मतलब क्या है? हार मानना। ठीक है, सो गिव अप। गिव अप मतलब त्याग देना या छोड़ देना। गिव अप किसी चीज को त्याग देना। त्याग देना। चलो इन सब का मैं इधर क्रॉस कर दे रही हूँ सो दैट आप मुझे बताओ। इन तीनों का आप मुझे कमेंट करो, गिव आउट, गिव इन और गिव अप। ठीक है, इन तीनों का आप मुझे एक बार कमेंट्स करो सो दैट मैं जान पाऊँ आपकी इडियम्स कैसी है। ओके, गिव अप हो गया। अब हम देखेंगे गिव वे। गिव वे मतलब क्या है? हट जाना। ठीक है, गिव वे। इसमें सारे नए नए वोकैब्स हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश इंप्रूवमेंट में भी हेल्प करेगा। ठीक है, चलो गिव अप तो हो गया हमारा। गिव अप के बाद है गिव वे, WAY गिव वे। गिव वे मतलब क्या होता है हमारा? गिव वे मतलब है हट जाना। ठीक है, गिव वे हट जाना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हट जाना। ओके, वेरी गुड। सो आगे देखते हैं हम। हट जाना। उसके बाद हम देखेंगे गिव वेंट टू। गिव वेंट टू मतलब प्रकट करना, किसी चीज को जाहिर करना, एक्सप्रेस करना। प्रकट करना इतना सेंस आप लगा सकते हो कि जाहिर करना मतलब एक्सप्रेस करना,
तो फिर देखते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट्स करो, ठीक है। चलो, प्रकट करना, गिव वेंट टू। चलो देखते हैं हम, गिव वेंट टू, गिव वेंट टू। गिव वेंट टू मतलब क्या है? प्रकट करना, प्रकट करना। ओके, सो एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, गिव आउट ऐलान करना, गिव इन हार मानना, गिव अप त्याग देना, गिव वे हट जाना, गिव वेंट टू प्रकट करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद है प्रकट करना के बाद अगर हम देखें आगे बढ़े तो गिव बर्थ टू। बर्थ का तो आपको पता ही है कि जन्म देना। फिर देखेंगे हम गिव ईयर। गिव ईयर मतलब क्या है? ध्यान देना। अभी तक आप फोकस जान रहे थे ना, लेकिन अब कुछ न्यू है। गिव ईयर, ध्यान देना, ठीक है। गिव ईयर मतलब ध्यान देना। गिव ईयर मतलब हो गया आपका ध्यान देना। गो बैड, गो बैड, गो बैड मतलब क्या है? खराब होना। गो बैड मतलब खराब होना। देखो बहुत इजी है बुक एप्स, और